स्टूडेंट, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूं, क्या भारत एक भाषा से चल सकता था? अगर जवाब हाँ होता तो शायद संविधान इतना जटिल नहीं होता। लेकिन संविधान निर्माताओं को पता था, भाषा सिर्फ संचार नहीं है, भाषा पहचान है, भाषा इतिहास है, भाषा राजनीतिक शक्ति है। इसलिए 8वीं अनुसूची को संविधान में जगह मिली। जैसा कि आपको पता चल गया है, आज हम अपनी वीडियो में 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का सवाल इतना संवेदनशील क्यों है? भारत में भाषा घर की होती है, भाषा संस्कृति की होती है और राजनीति में भाषा पहचान बन जाती है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी सत्ता की भाषा बनी, स्थानीय भाषाएं हाशिए पर चली गईं। संविधान सभा जानती थी, अगर भाषा का सवाल ठीक से नहीं सुलझाया गया तो भारत टूट भी सकता है। 8वीं अनुसूची का जन्म क्यों हुआ? संविधान निर्माताओं के सामने 3 रास्ते थे। पहला, एक भाषा थोप दी जाए। दूसरा, सभी भाषाओं को बराबर मान लिया जाए। तीसरा, कुछ भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। तीसरा रास्ता चुना गया। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक था, प्रशासनिक था और संतुलन वाला था। यही संतुलन 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची वास्तव में क्या करती है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। 8वीं अनुसूची किसी भाषा को श्रेष्ठ नहीं बनाती, लेकिन उसे संवैधानिक पहचान देती है। इस पहचान का मतलब सरकारी परीक्षाओं में उपयोग, संसद में प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक संरक्षण। शुरुआत में 14 भाषाएं क्यों थीं? 1950 में भाषाई पहचान बहुत संवेदनशील थी। विभाजन की याद ताज़ा थी। संविधान सभा ने सोचा, सबको एक साथ नहीं, धीरे धीरे साथ लाएंगे। इसलिए प्रमुख भाषाओं से शुरुआत हुई। बाकी भाषाओं के लिए भविष्य का रास्ता खुला रखा गया। भाषाओं का जुड़ना सांस्कृतिक या राजनीतिक था? यह अब सवाल बहुत ज़रूरी है। जब कोई भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ती है तो क्या यह सिर्फ सम्मान है या राजनीतिक दबाव का परिणाम? सच यह है, दोनों। भाषाई आंदोलन, राजनीतिक मांग और जन दबाव सब मिलकर संवैधानिक संशोधन करवाते हैं। क्या 8वीं अनुसूची से भाषा सुरक्षित हो जाती है? नहीं, 8वीं अनुसूची मान्यता देती है, लेकिन विकास की गारंटी नहीं। भाषा का भविष्य तय करता है शिक्षा, साहित्य, समाज। संविधान रास्ता दिखाता है, चलना समाज को होता है। अब आपका एक भ्रम क्लियर कर देती हूँ मैं। हिंदी, अंग्रेजी और भ्रम। अब एक बहुत आम भ्रम तोड़ते हैं हम। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए अस्थायी है। दोनों गलत है। सच्चाई क्या है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी राजभाषाएं हैं और ये व्यवस्था भाषाई संघर्ष से बचने के लिए है। आप लोग कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं? 22 भाषाएं याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम चाहता है 8वीं अनुसूची भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे संभालती है। लोकतंत्र सिर्फ वोट का अधिकार नहीं, लोकतंत्र है पहचान की स्वीकृति। 8वीं अनुसूची यह सिखाती है कि एकता दबाने से नहीं, स्वीकार करने से बनती है। तो आपने क्या समझा? भाषा पहचान है, भाषा राजनीति है, राजनीति संविधान है और इस पूरी कड़ी का संवैधानिक बिंदु है 8वीं अनुसूची। तो अब तक हमने समझा सत्ता का नक्शा, आदिवासी संरक्षण, संघीय शक्ति विभाजन और आज भाषाई पहचान की संवैधानिक राजनीति। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसी तरीके से पूरे संविधान को पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।